गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 8 वे दिन भी क्या दिन थे ये पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं क्या बताया गया है। घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। घटना जरूर कुछ महत्वपूर्ण थी, इसलिए कुम्मी ने उसे अपनी डायरी में लिखा। और डायरी में क्या लिखा कि कब लिखा उसने 17 मई 2155 की रात को लिखा अपनी डायरी में कि आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली। ये कहाँ लिखा उसने अपनी डायरी में। यह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी। अब इसमें बता रहा है कि वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था, मतलब कुम्मी के दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे, यही पेज जिन्हें हम बोलते हैं उन्हें पृष्ठ कहते हैं, जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे बढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। ये क्या बताया गया इसमें कि कुम्मी के दादा ने कहा था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनको ये बताया गया था कि पहले कहानियां जो थी तो पुस्तकों में पृष्ठ में छपती थी, मतलब लिखी जाती थी और उन पृष्ठों को पलटकर आगे बढ़ा जाता था। मतलब एक पेज से दूसरे पेज में स्टोरी चलती रहती थी और सारे शब्द एक ही जगह पर लिखे रहते थे, स्थिर रहते थे। वो चलते फिरते नहीं थे अपनी जगह से, वो जहाँ पे लिखे रहते थे वहीं पे रहते थे। आजकल पर्दे पर जैसे चलते हैं वैसे पहले नहीं चलते थे। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। तो रोहित कहता है कि कितनी पुस्तकें बेकार जाती रही होंगी कि एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। कुम्मी ने भी, रोहित ऐसे कुम्मी से बोलता है तो कुम्मी भी उसकी बात में हाँ मिलाती है, हाँ में हाँ कहती है। फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। कुम्मी ने फिर रोहित से पूछा तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप उनके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य मतलब होमवर्क करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। मतलब वो ये बताता है, रोहित उसे मुस्कुराते हुए, जब कुम्मी की बात सारी सुना तो वो रोहित मुस्कुराते हुए से बताता है कि अरे बुद्धू, जैसे स्कूल पहले होते थे तो इन पुस्तकों में उसका सारा वर्णन किया गया, मतलब उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय।